Good morning and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I will teach you eclipses of light, shadow and reflection. Let's start. Eclipses. An eclipse is the formation of shadow of one celestial body to another. एक ग्रहण जो दूसरे पर एक खगोलीय पिंड की छाया का निर्माण करता है, ठीक, मीन्स शैडो का निर्माण करता है. इट ऑकर ओनली व्हेन द अर्थ मून एंड सन फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन. और ये तभी ऑकर करता है, तभी होता है जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं. सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण. A solar eclipse occur when the moon comes in between the earth and the sun. Solar eclipse कब होता है? जब मून, चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज के बीच में आते हैं तब. Thereby totally और partially blocking earth view of the sun. मतलब अर्थ जो है, अर्थ को हम सिर्फ या तो पूरी तरह से ढक जाता है या तो हल्का सा. This arrangement can only occur during a new moon day when the sun and moon are in combination as seen from the earth. और ये कब होता है? सिर्फ न्यू मून डे के दिन. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है सन और मून का. जब कॉम्बिनेशन होता है, अर्थ से देखने पे लगता है कि सन मून का कॉम्बिनेशन हो रहा है. और सोलर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल. सोलर एक्लिप्स या तो पूरा लग सकता है, पूरे सूर्य ग्रहण लग सकता है, या तो हल्का सा. और टोटल सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द सन इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून. और टोटल सोलर एक्लिप्स कब लगता है? जब सन पूरी तरह से मून से घिर जाता है. मीन्स अर्थ पर से देखने पे लगता है कि सन को मून ने ढक लिया है. टोटल सोलर एक्लिप्स वेरी रेयर इवेंट. और ये बहुत कम होता है, पूरे सूर्य ग्रहण बहुत कम लगता है. इट इज़ द स्पेक्टुलर नेचुरल फिनोमिना एंड मैनी पीपुल ट्रैवल टू रिमोट लोकेशन टू ऑब्जर्व वन. तो ये क्या है? बहुत शानदार घटना है, ठीक है. जो पूर्व सूर्य ग्रहण होता है बहुत शानदार घटना है और ये बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लोग उसको देखना चाहते हैं, देखते हैं. अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून पार्शियली ब्लॉक द सन. और पार्शियल सोलर एक्लिप्स कब लगता है? जब मून जो है थोड़ा सा सन को ब्लॉक किया रहता है. अब दिस फिनोमिना कैन यूजली बी सीन फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. और ये अर्थ से देखा जा सकता है, इस घटना को अर्थ से देखा जा सकता है. हाउ एवर सम एक्लिप्सेस कैन ओनली बी सीन एज पार्शियल एक्लिप्स. और कुछ एक्लिप्स को हम सिर्फ पार्शियल, मतलब जो हल्का हल्का एक्लिप्स दिखता है उसको देख सकते हैं. मीन्स ग्रहण. एक्लिप्स मीन्स ग्रहण. बिकॉज द अम्ब्रा नेवर इंटरसेक्ट द अर्थ सरफेस. क्योंकि अम्ब्रा जो है कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करता है अर्थ के सरफेस पे. देखिए सोलर एक्लिप्स बना है, सूरज, चांद और अर्थ तीनों एक ही लाइन में है. चांद जो बीच में है, तो अगर पूरे सूर्य ग्रहण रहेगा तो धरती से, मतलब पृथ्वी से हमें पूरा सूर्य नहीं दिखेगा. अगर थोड़ा सा सूर्य ग्रहण लगा रहेगा तो हमें हल्का हल्का सूर्य दिखेगा. लूनर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण. फिगर में देखिए लूनर एक्लिप्स, सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में है और मून और सन के बीच में क्या है? अर्थ. अ लूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन. जब अर्थ, मून और सन के बीच में आ जाते हैं तब लूनर एक्लिप्स लगता है. इट ऑकर ओनली ऑन अ फुल मून डे. और ये सिर्फ फुल मून डे के दिन ही लगता है. अर्थ कास्ट अ शेडो क्वाइट वाइडर दैन द मून. अर्थ का जो है हल्का सा शेडो मून पर दिखता है, लेकिन उसका शेडो मून पर बनेगा तो हमें मून भी नहीं दिखेगा. और लूनर एक्लिप्स कैन बी अ टोटल और पार्शियल. पूरे चंद्र ग्रहण भी लग सकता है और हल्का सा भी चंद्र ग्रहण लग सकता है. और टोटल लूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द होल मून गेट्स कवर्ड विद अर्थ. और टोटल चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पूरा मून जो है अर्थ से ढक जाएगा. नो लाइट फ्रॉम द सन कैन फॉल ऑन इट. मतलब सन की कोई भी रोशनी मून पर नहीं जाएगी. द मून इज कम्प्लीटली ब्लॉक. मतलब मून को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया. किससे? अर्थ के शेडो से. देयरफॉर द लाइट बिकम टोटली डार्क. तो मून पर क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है. तो हम कहते हैं कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा हुआ है. व्हेन अ पार्ट ऑफ द मून सरफेस मूव अवे फ्रॉम द अर्थ. और जैसे ही मून जो है वहाँ से थोड़ा अर्थ से दूर जाएगा तो सो यू कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून. तो आपको मून का हल्का सा पार्ट दिखाई देगा, भाग दिखाई देगा. लूनर एक्लिप्स ऑकर ऑन एवरेज अबाउट 6 मंथ एवरी. तो लूनर एक्लिप्स कब लगता है? हर छठे महीने में लगभग लगता है.
ठीक है चिल्ड्रन, आप आई होप आप लोग को लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स समझ में आ गया। अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा किसको कहते हैं? जो शेडो बनता है, जैसे अर्थ का शेडो मून पर बन रहा है और जो सबसे डार्क पार्ट है वो अम्ब्रा है, और जो लाइट पार्ट होता है, जो हल्का रंग है, जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है फिगर में, वो पेन अम्ब्रा है। नाउ डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड इमेज। अब हम लोग शेडो और इमेज के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। वॉट हैपन व्हेन यू स्टैंड इन द सन? क्या होता है जब आप धूप में खड़े होते हो? यू कैन सी योर शेडो, आप अपना शेडो देखते हो, मीन्स परछाई। वॉट इज़ द कलर ऑफ योर शेडो? आपके शेडो की कलर क्या होती है? इट इज़ डार्क और ब्राइट। डार्क होता है या ब्राइट होता है? मीन्स डार्क होता है। कैन यू रीडली आइडेंटिफाई समथिंग बाई योर शेडो? क्या आप शेडो से कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो? शेडो इज डार्क, शेडो क्या है? डार्क है। एज इट इज़ फॉर्म बाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट। क्यों शेडो डार्क क्यों होता है? क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है, जिधर से लाइट आ रही है वो लाइट को ब्लॉक कर देती है पीछे जाने से, इसीलिए उस पार्ट का जो है शेडो बन जाता है। We can see the shadow distinctively because the area surrounded by the shadow has light. हम जो है अलग अलग शेडो देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की जो शेप रहेगी वो अपने शेप के आकार के हिसाब से ही लाइट को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, लाइट को पीछे जाने नहीं देता है उतने पार्ट में, तो उतने पार्ट का शेडो नीचे अंधेरा टाइप का परछाई बन जाता है, शेडो जिसको कहते हैं। अ शेडो इज़ नॉट अ रियल थिंग, शेडो जो है रियल नहीं है। नीदर इट इज़ फॉल्स, और ना ही फॉल्स इमेज है। बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्म बाय द लाइट, ना तो ये रेस से बना है, जो लाइट की किरणें आती है ना तो उससे बना है, रेदर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और ना ही लाइट के एब्सेंस में बना है। वी कैन मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स बाई आवर हैंड, और हम अपने हाथों से अलग अलग जानवरों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिगर में देखिए जैसे बनाया गया है ना, शेडो बनाया गया है हैंड से। ऑन द अदर हैंड वैन यू प्लेस योर हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, और जब आप अपने मिरर के सामने अपना हाथ प्लेस करोगे, यू विल सी द इमेज ऑफ योर हैंड, तो आपको अपने हाथ का इमेज दिखेगा। इट इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन, तो वो क्या रहेगा? ट्रू इमेज रहेगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन, ये कैसे बना है? लाइट रे से, लाइट जो किरणें आती है लाइट की, उसके रिफ्लेक्शन से बना है। You are able to see only when reflected rays from a body make an image in your eyes, और आप उसको तभी देख पाओगे उस इमेज को जब वो रिफ्लेक्टेड रेज आपके आँख में जाएगा, जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है आपके आँख में जाएगी तभी आप उसको देख पाओगे। एंड इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, इमेज जो है रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, खींच सकते हैं। वाइल वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। दस वी कैन समराइज दैट शेडो आर अ रीज़न ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, तो इससे हमें ये पता चला कि जहाँ पे लाइट नहीं रहेगी, जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे शेडो बनेगा। और वाइल इमेज आर द लाइट रेज, और इमेज क्या है? लाइट रेज है। ठीक है चिल्ड्रन, लाइट की किरणें हैं। आई होप you all understand today's topic, and tomorrow I will teach you pinhole camera and shiny surface reflects light. Children, if you have any problem related to this video or any other, you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day.